हेलो दोस्तों, डिवाइन फीमेल सोल एंड हीलिंग जोन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज ना मैं बताने वाली हूँ कि नंबर्स क्या कहते हैं, है ना। तो मैं मोटे तौर पर आपको बताना चाहती हूँ, समझाना चाहती हूँ कि आप भी समझ सकते हो उसको, ठीक है। और हर नंबर का मीनिंग अलग क्यों हो जाता है। नंबर तो 9 ही है, लेकिन हर का मीनिंग अलग इसलिए हो जाता है क्योंकि देखो, जिस वक्त यूनिवर्स आपको ये नंबर दिखा रहे हैं उस वक्त आप क्या सोच रहे हो, ये एक जो है ना सिचुएशन या समय जो कह लो आप, यही आपको डिसाइड कराता है, बताता है कि उसका अर्थ क्या है ना। तो जब इस चीज़ को आप यूनिवर्स के साथ कोऑर्डिनेशन बैठा लेते हो अपना, और दोनों एक दूसरे को समझने लग जाते हो, तो फिर क्या होता है कि आप उसको डिकोड कर पाते हो। ओके, और यही कारण है कि आप उन्हें डिकोड नहीं कर पाते हो। तो बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर हैं जो मुझसे पूछते रहते हैं कि मैम मुझे ये नंबर दिखा, मुझे ये इसका मतलब क्या है ना। तो मैं कुछ भी बताऊं तो वो सही नहीं होगा सही, क्योंकि जो भी नंबर दिखाए जाते हैं आपको आपकी सिचुएशन के अनुसार से दिखाए जाते हैं। पता नहीं आप किस अवस्था में हो, पता नहीं आप क्या सोच रहे हो, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में कितनी दूरी तय कर चुके हो, तो उस हिसाब से आपको नंबर दिखाए जाते हैं ना। तो देखो, जैसे कि आप सब तो जान ही रहे हो कि यूनिवर्स की भाषा जो है ना, नंबर होते हैं, नंबर के थ्रू ही बात करते हैं। उनको अंग्रेज़ी फारसी वगैरह वगैरह नहीं आती, तो वो नंबर से के साथ ही आपसे बात करते हैं। तो जो लोग नंबर को अच्छे से समझ जाते हैं तो वो उन दोनों के बीच एक कोड बैठ जाता है, तो दोनों एक दूसरे को समझ पाते हैं, है ना। तो जैसे कि यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं, आप तो जैसे कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो तो क्या बात करेंगे आपसे यूनिवर्स। ये तो नहीं बोलेंगे कि आपने खाना खाया कि नहीं, आपने सोया कि, ये तो नहीं बात करेंगे ना। ये कभी कहना चाहते हैं कि ये न्यू बिगनिंग है, कभी कहते हैं रुक जाओ, कभी कहते हैं ठीक है चलते चलो एकदम सही जा रहे हो, है ना। ये कहते हैं, कभी कहते हैं नंबर के थ्रू कि आपका कर्मा क्लियर हो चुका है, कभी कहते हैं कि अभी आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल है लेकिन हम आपके साथ हैं, ये कहते हैं। कभी कहते हैं कि बैलेंस में आ जाओ आप, है ना, अनबैलेंस हो रखे हो तो बैलेंस में आ जाओ, है ना। तो ये आपको नंबर के थ्रू बताते हैं, और उस वक्त आप क्या सोचते हो इस पर भी डिपेंड करता है। और एंजल और जो गाइड्स हैं आपको प्रोटेक्ट भी करते हैं, और अब वो जानते हैं कि इस वक्त आप क्या सोच रहे हो, तो उसका आंसर वो वैसे ही करते हैं। कभी मोबाइल में आपका नंबर दिखा देंगे, कभी किसी गाड़ी का नंबर दिखा देंगे, कभी किसी बैग वगैरह में कहीं पर लिखा हुआ कुछ भी नंबर आपको दिखा देंगे। उनको पता है कि आप इसके बाद ये करोगे, इसके बाद ये करोगे, तो आपका ध्यान वहीं पर वो ले जाते हैं ताकि आपको रास्ता दिखाया जा सके। जैसे कि मान लीजिए 8 जो है वो कर्मा का नंबर है। मान लीजिए आपके लाइफ में कर्मा इंड होने वाला है, तो आपको 8 दिखाया जाएगा। ओके, तो इससे आपको समझ जाना चाहिए कि मेरा कर्मा जो है ना वो इंड होने वाला है। लेकिन आप किस सिचुएशन में हो ये भी डिपेंड करेगा। तो अगर आपका कर्मा पर ध्यान देना है तो भी आपको कर्मा का नंबर दिखाया जाएगा 8 ओके। तो सिचुएशन के अनुसार से इसका मतलब अर्थ बदल जाता है। अच्छा, मान लीजिए कि एक नंबर आपको दिखाया गया 1111 दिखाया जा रहा है, तो ये न्यू बिगनिंग का नंबर है कि आपके लाइफ में कुछ नया होने वाला है ना। और जैसे कि 99 नंबर आपको दिखाया जा रहा है, ज़्यादातर 9199 ऐसे दिखाया जा रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि आप अंतिम चरण में हो, अब आपका दुख समाप्त होता है, आप जर्नी के अंतिम पड़ाव पर आ चुके हो। गहरा अंधेरा है लेकिन अब सवेरा होने ही वाला है। तो जैसे कि 9 और 1 दोनों को मिक्स करके जब दिखाया जाता है तो इसका मतलब ये हो जाता है कि 9 मतलब आप अंतिम चरण में हो दुख के, और अब तुरंत न्यू बिगिनिंग होने वाली है। इसके बाद जो होगा वो आपकी लाइफ में बहुत अच्छा होगा। तो इस तरीके से नंबर को मिक्स करके दिखाया जाता है और आपको बताया जाता है कि आप समझिए, लेकिन आप समझ नहीं पाते हो क्योंकि अभी आप नए हो स्पिरिचुअल जर्नी में, बहुत सारे आपने प्रैक्टिस नहीं की है और बहुत ज़्यादा अपनी यूनिवर्स की भाषा को नहीं समझते हो, तो अभी आपको प्रॉब्लम होती है। लेकिन इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दोगे तो भी कोई बात नहीं है, आपकी जर्नी को आसान बनाने के लिए यूनिवर्स ऐसा करते हैं। और अगर नहीं भी आप अगर नंबर पर ध्यान देते हो तो कोई बात नहीं, आपकी जर्नी तो चलती ही रहेगी। लेकिन अगर आप भाषा को समझ लेते हो तो आपके लिए आसान हो जाती है ना।
तो कोई बात नहीं है। अगर आपको नंबर दिखते हैं तो उनको या तो आप यूनिवर्स से प्रार्थना कर सकते हो, कह सकते हो कि मुझे इसका नंबर बताइए, इसका वो क्या कहते हैं अर्थ बताइए, या फिर आप उन्हें यूं ही छोड़ दो। आप